वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। ये लेक्चर नंबर 21 है। यहां पर हम सेंटेंसेस ऑफ पोजीशन को डिस्कस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें सेंटेंसेस ऑफ पोजीशन कहा जाता है, जिसमें हैव ये वर्ब इस्तेमाल होता है। हैव मीन्स टू possess, टू सफर फ्रॉम, टू बिलोंग टू रिलेटेड टू। बहुत सारे मामलों में हैव का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के बाद हैव, देन कम्स ऑब्जेक्ट। और इसके माने ये है, जब सब्जेक्ट के बाद में हैव लगता है तो इसके माने है कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, सब्जेक्ट को कुछ है, या सब्जेक्ट किसी चीज का सेवन करता है, या सब्जेक्ट के अंदर कुछ है। कुछ ऐसे इसके सेंसेस आते हैं, वो हम लोग जो इसके अलग अलग इस्तेमाल है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बी, हैव और डू, ये तीन ऐसे वर्ब हैं जिन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है, और इनका इस्तेमाल मेन वर्ब जैसा भी होता है और बहुत बार ऑक्सिलरी वर्ब जैसा भी होता है। जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आते हैं तो इनके साथ दूसरा कोई मेन वर्ब होता है जो किसी भी शक्ल में हो सकता है। तो जैसे बी, हैव, डू, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, लेकिन हैव टू, मे, विल, शुड, कुड, ये सारे प्योर ऑक्सिलरी वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, बी का वर्ब देखते हैं, आई एम बिजी, यानी मैं व्यस्त हूं। यहां पर एम जो शब्द है, जो बी की शक्ल है, वो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ। यहां पर कोई और दूसरा वर्ब नहीं है। मेन वर्ब तभी हम कहते हैं जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, तब तो मेन वर्ब कहने का सवाल है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब ही रहेगा। सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस नहीं बन पाता है, उसके साथ में कोई ना कोई मेन वर्ब किसी भी शक्ल में ऐसा जरूरी है। अब इसी एम का इस्तेमाल आई एम कमिंग कहा है, इसमें एम का इस्तेमाल एज ए ऑक्सिलरी वर्ब हुआ है और कमिंग ये मेन वर्ब है, क्योंकि कमिंग ये दिखाता है कि क्रिया क्या हो रही, मैं आ रहा हूं या जा रहा हूं या सो रहा हूं, ये चीज ये कमिंग नाम का वर्ब बता रहा है। उसी प्रकार हैव को देखते हैं, आई हैव अ रेस्ट एट 2 PM। रेस्ट यानी आराम। मैं 2 बजे आराम करता हूं या आराम लेता हूं। यहां पर ओ ये आर्टिकल लगा है रेस्ट को, ध्यान में रखना, कुछ जगह पर ऐसे आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। यहां देखिए, कोई दूसरा वर्ब नहीं है, ये रेस्ट वर्ब नहीं है, ये नाउन है, आराम या विश्रांति। आई हैव अ रेस्ट एट 2 PM, इसमें मेन वर्ब है हैव, इसमें कोई और दूसरा वर्ब नहीं, इकलौता वर्ब है, एंड दैट इज हैव। दूसरा हम देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड इट, इसमें दो वर्ब है, हैव और फिनिश्ड। तो ये जो नेक्स्ट वाला है, लास्ट वाला है, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब, और ये जो है हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो परफेक्ट टेंस बनाने के काम में आया। उसी प्रकार डू को देखिए, आई डू माई वर्क मेटिक्यूलसली। मेटिक्यूलसली यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही हिसाब किताब लगा के, ध्यान पूर्वक। तो आई डू माई वर्क यानी मैं अपना काम करता हूं। यहां पर और कोई वर्ब नहीं, इकलौता डू वर्ब है, और यहां ये मेन वर्ब के ही रूप में इस्तेमाल हुआ। जब अकेला वर्ब आता है तो वो मेन वर्ब ही रहता है। आई डू नॉट सब्सक्राइब टू योर व्यूज। आई डोंट या आई डू नॉट सब्सक्राइब टू योर व्यूज का माने है, मैं आपके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं आपके विचारों को सहमति नहीं देता हूं। यहां देखिए, डू के बाद में सब्सक्राइब, ये एक मेन वर्ब आया है और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस डू का इस्तेमाल हुआ है यहां पर, एंड दिस डू इज यूज्ड एज ए ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। अब हैव को देखते हैं। हैव को हम पढ़ने वाले हैं एज अ प्रिंसिपल या मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं आएगा, इसमें हैव टू, हैज टू, ये सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हैव के बहुत इस्तेमाल है, सिर्फ मैं यहां पर हैव का एज ए मेन वर्ब क्या काम आता है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हैव
के साथ कभी कभी गॉट लगा देते हैं, लेकिन दैट इज इन इनफॉर्मल इंग्लिश, यानी बोलचाल की भाषा में हम गॉट लगा देते हैं। आई हैव अ कार, आई हैव गॉट ए कार, एक ही बात है। स्ट्रक्चर इसका होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो, उसके बाद वर्ब। ये वर्ब चूंकि इकलौता है, मेन वर्ब है, यही फाइनाइट वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट के साथ, टेंस के साथ बदलेगा। कभी हैव आएगा, हैज आएगा, कभी हैड आएगा। उसके बाद कोई ना कोई वस्तु का नाम आता है, कोई ना कोई नाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये नाउन होता है। और उसके बाद में कोई एडवर्बियल एक्सटेंशन या एडवर्ब के फ्रेजेस आ सकती है। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क कह लो, या आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। लॉट्स ऑफ वर्क या अ लॉट ऑफ वर्क एक ही बात है। तो अ लॉट ऑफ का ही सिनोनिमस है लॉट्स ऑफ। ये थोड़ा लॉट्स ऑफ इनफॉर्मल अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब आज मेरे पास बहुत काम है, मुझे बहुत काम है हम कहते हैं, या मेरे पास बहुत काम है, एक ही बात है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पर्सन ये जो हैव वर्ब है इट चेंजेस इट्स फॉर्म, उसी प्रकार टेंस के अनुसार भी चेंज होता है। अगर फर्स्ट पर्सन है आई यानी कि, तो सिंगुलर में हैव आएगा, पास्ट टेंस में हैड आएगा, फ्यूचर में विल हैव आएगा। प्लूरल में हैव आएगा, हैड और विल हैव। सेकंड पर्सन के लिए हैव लगेगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो, पास्ट टेंस में हैड ही लगेगा और विल हैव फ्यूचर में लगेगा। लेकिन थर्ड पर्सन एक ऐसी चीज है, प्रेजेंट टेंस में इसके साथ हैज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, राम, सीता, फैन, ये जितने भी सिंगुलर वर्ड्स है उसके लिए हैज लगेगा, जबकि प्लूरल के लिए हैव ही लगेगा। तो सबके लिए हैव लग रहा है प्रेजेंट टेंस में, सिर्फ सिंगुलर के लिए हैज लगेगा, ये ध्यान में रखने का है। अब इस हैव शब्द का या हैज शब्द का इस्तेमाल कहां कहां होता है? सबसे पहले तो हम किसी चीज को ओन करने के लिए या पजेस करने के लिए जब हम बात करते हैं कि मेरे पास कोई चीज है, आई ओन समथिंग, आई ओन अ कार, या आई पजेस ए मोबाइल, सो वी कैन ऑल्सो से आई हैव अ कार या आई पजेस ए मोबाइल। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। माई मोबाइल हैज लेटेस्ट फीचर्स, मेरे मोबाइल में नई नई फीचर्स है। शी हैज ए लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल है। वी हैड अ फॉर्म, हमारे पास फॉर्म यानी कि खेत था पास्ट टेंस में। आई विल हैव अ गुड जॉब इफ आई क्लियर दिस एग्जाम, अगर मैं इस परीक्षा को पास कर लेता हूं तो मेरे पास अच्छी नौकरी होगी। ये फ्यूचर की बात कह रहे हैं। तो देखिए कई सेंटेंसेस हमने इसमें देखे कि कैसे किसी के पास कुछ होने के लिए, पजेस करने के लिए हैव का इस्तेमाल होता है। अब दूसरा है कि कोई चीज का हम सेवन करते हैं, चाहे कोई चाय हो, शरबत हो, खाना हो, तो ईटिंग फूड एंड मील्स, इसके लिए भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी हैव मील्स इन न्यू रेस्टोरेंट, ये हम अपनी आदत बता रहे हैं कि हम नए रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं। शी हैड टी दिस मॉर्निंग, यानी उसने आज सुबह चाय पी या चाय ली। तो ऐसा किसी चीज को खाने पीने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि उसने सिगरेट पी, तो उसमें ही हैड अ सिगरेट ऐसा नहीं बोलेंगे, ही स्मोक्ड अ सिगरेट ऐसा बोलेंगे। उसके लिए जो धूम्रपान करते हैं उसके लिए एक खास वर्ब है और उसे हम स्मोक से संबोधित करते हैं। डेज और पार्ट्स ऑफ डेज, इसके लिए भी हैव का इस्तेमाल कैसे होता है कि जैसे तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुम्हारा वक्त अच्छा हो, इस प्रकार से तुम्हारी जर्नी अच्छी हो, कैसे भी विश करने के लिए भी, जैसे हैव अ नाइस डे, कि आपका दिन शुभ हो। आई हैड सच ए टफ डे, मेरा इतना मुश्किल दिन था, इतना कठिन दिन था। डिड यू हैव अ नाइस मॉर्निंग, क्या तुम्हारी सुबह अच्छी थी, या आफ्टरनून बोल सकते हो, इवनिंग बोल सकते हो। तो इस प्रकार से आपने कैसा एक अनुभव किया है उसके लिए भी, या अनुभव करने वाले हैं उसके लिए भी, विश वगैरह करने के लिए भी और पूछने के लिए भी ये हैव का इस्तेमाल इस सेंस में होता है। हाइजीन और थेरेपीज, जैसे कि कई स्नान करना या कुछ बाथ लेना, मालिश कराना, शावर लेना, इस प्रकार के जो होते हैं। आई हैड अ शावर एंड गॉट रेडी टू गो,
आई हैड अ शावर यानी मैंने स्नान लिया नहीं होगा, मैंने स्नान किया। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की चीज है कि ऐसी चीजें भी होती है जिस प्रकार की, जैसे आई हैड ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल, मैंने इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली, इस प्रकार के सेंटेंसेस भी होते हैं। हैव होल बॉडी मसाज एंड टेक रेस्ट, भाई आप अपने पूरी बॉडी की मसाज करवा लो और आराम करो, इस प्रकार का कहा जा रहा है। तो ऐसी चीजों के लिए भी, हाइजीन और थेरेपीज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद में आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, जैसे शी हैड अ रेस्ट इन द आफ्टरनून, उसने दोपहर में आराम किया। शी हैड अ रेस्ट इन द आफ्टरनून। डिड यू हैव अ गुड नाइट स्लीप, क्या आपको अच्छी नींद आई। यहां पर आपके पास कुछ होने की बात नहीं है, आपका अनुभव क्या रहा, ऐसी कुछ बातें हो रही है कि डिड यू हैव गुड टाइम, डिड यू हैव गुड नाइट स्लीप, क्या आप अच्छे से सो पाए, इस प्रकार से। एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलरली व्हीकल के साथ कुछ हो जाती है तो हम बोलते हैं, जैसे शी हैड एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज यंग, जब वो छोटी थी, बच्ची थी, उस टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया था, शी हैड एन एक्सीडेंट। ये ऐसा बीमारियों के लिए भी, और ऐसी कुछ दुर्घटना वगैरह, ऐसी किसी इंसिडेंट के लिए कोई घटना होती है उसको भी मेंशन करने के लिए। दे हैड अ क्रैश बट लकीली नो वन वाज इंजर्ड, तो दे हैड अ क्रैश यानी उनके साथ एक दुर्घटना हुई, इस प्रकार की घटना को दिखाने के लिए। हमारी मोटर रास्ते में बंद हो गई थी, तो वी हैड अ ब्रेकडाउन ऑन द मोटर वे वंस। एक बार, यहाँ एक बार बोलना जरूरी है, एक बार हमारी मोटर रास्ते में बंद हो गई। ब्रेकडाउन का मतलब यहाँ पे कोई टूटना नहीं होता है। ब्रेकडाउन मीन्स कोई फंक्शन करती है कोई मशीनरी, तो वो अगर बंद हो जाए तो उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। ये एक फ्रेजल टाइप का वर्ब है। और ब्रेकडाउन यानी किसी के ऑपरेशन में बिगाड़ा जाना, विच कैन बी रिपेयर्ड आफ्टरवर्ड्स। ट्रैवल के लिए कई बार दे हैव अ 15 आवर फ्लाइट फ्रॉम रोम, यानी रोम से उनकी जो फ्लाइट है, उनकी जो उड़ान है, वो 15 घंटे की है। हैव अ नाइस ट्रिप, हैव अ सेफ ट्रिप, यात्रा तुम्हारी सुरक्षित हो। वी हैड अ टायरिंग जर्नी, हमारी यात्रा थका देने वाली थी। तो ऐसे ट्रैवल से रिलेटेड जब आपका अनुभव होता है तो उसके लिए भी हैव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वी हैड अ बोरिंग जर्नी, इस प्रकार से भी बातें हम कह सकते हैं। हैव एज ए सफर फ्रॉम, कोई बीमारी, कोई तकलीफ से सफर कोई व्यक्ति जब करता है, उसका अनुभव जब होता है, उसके लिए भी हैव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई हैव अ हेडेक, अब अ इसमें आर्टिकल लगता है, ध्यान में रखना, हालांकि ये काउंटेबल नहीं है, इसको हम अ हेडेक, 2 हेडेक, 3 हेडेक ऐसा नहीं बोलते। आई हैव अ हेडेक, मेरे को कुछ सिर दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। ही हैड कैंसर, उसे कैंसर था, ये एक बताने के लिए पास्ट टेंस का, उसे कैंसर था, ये कहा जा रहा है। इवेंट, एक्शन, एक्सपीरियंस, आपका कोई अनुभव हो, कोई एक्टिविटीज हो, उसको भी जनरलाइज्ड मामले में यहां पर इस्तेमाल होता है। जैसे आई विल हैव अ बाथ, मैं नहाऊंगा, ये बोलने के लिए आई विल हैव अ बाथ, यहां पर अ बाथ ये स्नान को दर्शा रहा है। वी हैव अ ब्रेक एट 10 AM, वी हैव अ ब्रेक, अब यहां ब्रेक का मतलब है अवकाश या छुट्टी, बीच में जैसे ब्रेक होता है किसी कार्यक्रम में, तो आप अनाउंसमेंट करने के समय कह सकते हैं कि वी विल हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, तो वी हैव अ ब्रेक एट 10 यानी हमें 10 बजे ब्रेक है, इस प्रकार से। दे हैड अ बिग आर्गुमेंट, अब उनके बीच कोई आर्गुमेंट हुई, कोई बहस हो गई, तो बोल सकते हैं आप दे हैड अ बिग आर्गुमेंट। लेट्स हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, मतलब आपके बर्थडे के लिए चलो पार्टी करते हैं, इस प्रकार का एक आह्वान किया जा रहा है। वी हैव अ ब्रेक एट 10, ये सेंटेंस पहले भी हो चुका है। डिड यू हैव अ नाइस टाइम इन लंदन, क्या आपके पास में जो समय आपने बिताया लंदन में, वॉज इट ए गुड टाइम, क्या आपका जो समय था लंदन का वो अच्छा बीता। डिड यू हैव अ नाइस टाइम। आई हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, मेरे साथ दुर्घटना हो गई पिछली रात। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, स्ट्रेंज यानी एक अजीब, तो सपना दिखा, ये भी एक अनुभव है, तो उसके लिए भी आप आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम इस प्रकार से बोल सकते हैं। कुछ मिसलेनियस जो है, जैसे हैव अ बेबी लिखा गया है, इसमें यह है
कि दे आर हैविंग अ बेबी, ये इस प्रकार का, या हैव अ ट्राई मतलब कोशिश कर लो, हैव अ फीलिंग सेंस महसूस करना किसी चीज को, हैव एन ऑपरेशन जैसे आई हैड एन ऑपरेशन ऑफ माई नीज, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, एक विस्मय वाली बात है। तो ऐसे सेंस में भी हैव का इस्तेमाल होता है। तो ये बड़ा ही वर्सटाइल वर्ड है और इसका इस्तेमाल बहुत सी सूरत में किया जाता है। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसमें पॉजिटिव को हम डिस्कस करते हैं। इसमें यह है कि हिंदी में हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट के पास या सब्जेक्ट को आज या कोई भी एडवर्ब लगा सकते हैं, समथिंग है। जैसे राम को आज बुखार है, या राम के पास एक कार है, या राम के पास आज भरपूर समय है, कुछ भी कह सकते हो। सब्जेक्ट हैव या हैज, थर्ड पर्सन रहा तो हैज, गॉट लगाना चाहो तो आप गॉट लगा सकते हो, प्लस जो भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो, और लास्ट में एडवर्ब। ये कांस्टेंट अपना स्ट्रक्चर जो है वो यहां भी कायम है। राम को आज बुखार है, राम हैज अ फीवर टुडे, या राम के पास एक कार है, राम हैज अ कार। इस प्रकार से आप कह सकते हो। ये राम थर्ड पर्सन है इसलिए इसके हाथ में हैज लगा, बाकी सबको हैव लगता है, तो ये ध्यान में रखना है। आई हैव राम इज माई बेस्ट एडवाइजर, मेरे पास राम एक अच्छे सलाहकार के रूप में है। माई हाउस हैज गॉट ग्रीन कलर, माई हाउस हैज ग्रीन कलर भी बोल सकते हो, हैज गॉट भी बोल सकते हो, जैसा पहले बताया। तो माई हाउस हैज गॉट ग्रीन कलर, मेरे घर के पास हरा रंग है, ऐसा नहीं होगा। घर को हरा रंग है या मेरे घर का रंग हरा है, इसका यही मतलब है। यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा है। यू हैव काउ, तुम्हारे पास गाय है। यू हैव लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तुम्हारे पास में पुस्तकालय है। यू हैव गोल्ड, तुम्हारे पास सोना है। यू हैव करेज, तुम्हारे पास साहस है। तो ये साहस भी ये एक चूंकि नाउन है तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। एवरी नेशन हैज अ फ्लैग, ये एक स्थिति बता रहे, वास्तविकता बता रहे कि हर राष्ट्र का एक झंडा होता है। तो एवरी नेशन हैज अ फ्लैग। अगर हम कहें कि काउ हैज 4 legs, तो इसका मतलब गाय के 4 पैर होते हैं। हर नेशन का एक झंडा होता है, एक वास्तविकता बता रहे। आई हैव एन अंकल, मतलब मेरे एक चाचा है। अब मेरे पास एक चाचा है ऐसा नहीं होगा, रिलेशन बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। दे हैव देयर पेरेंट्स इन नागपुर, यानी उनके पेरेंट्स नागपुर में है, ये बोलने के लिए। प्रिंटिंग प्रेस हैज गॉट सम प्रॉब्लम इन वर्किंग, यानी काम करने में प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कुछ समस्या है। राम हैज गॉट ए रीडिंग बुक इन हिज हाउस, राम के पास एक रीडिंग रूम है उसके घर में। इट हैज गॉट ब्लैक टिंज या इट हैज गॉट ब्लैक शेड, यानी इसके अंदर जो है रंग उसमें थोड़ा ब्लैकिश शेड है। सीताज ड्रेस हैज गॉट ग्रीन कलर, या सीताज ड्रेस हैज ग्रीन कलर, दोनों बोल सकते हो। तो सीता की ड्रेस हरे रंग की है। आई हैव दिस वन विथ मी, मेरे पास ये वाला है, ऐसा बोलने के लिए दिस वन के लिए ये वाला। बोथ हैव सम क्वालिटीज, बोथ किसी दो चीजों के बारे में बात हो रही है, दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोथ हैव सम क्वालिटीज, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं है। शी हैज एन इंपॉर्टेंट जॉब एट सदर, यानी उसका कोई सदर में इंपॉर्टेंट काम है, या उसके पास में सदर में कुछ इंपॉर्टेंट उसको काम है, ये इसका अर्थ ये होता है। उसे बाजार में एक काम है, ऐसा सदर बाजार में। एवरीवन हैज राइट टू वोट, ये भी एक वास्तविकता दिखा रहा है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है। प्रेजेंट टेंस, इसमें देखिए, वी हैव अ हॉलीडे ऑन संडे एंड सैटरडे, यानी हमें रविवार और शनिवार को छुट्टी रहती है। शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर मुस्कान है, उसके ये एक उसका स्वभाव बता रहे हैं। हमारे स्कूल में कल छुट्टी है, ये बताने के लिए आर स्कूल हैज हॉलीडे टुमारो। अब आप देखिए इसमें कितने सारे परिस्थितियों में इस सेंटेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही काम का शब्द है हैव।
निगेटिव, इंट्रोगेटिव या एम्फेटिक सेंटेंस बनाना होता है। जब निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनाना है, और एम्फेसाइज देना है, जोर देना है किसी चीज के ऊपर, तो हमारे को हैव के साथ में एक ऑक्सिलरी वर्ब डू लगाना पड़ता है। यहां पर हमको ये जो हैव है मेन वर्ब, उसको मेन वर्ब ही रखे गए, लेकिन यहां पर हमको निगेटिव बनाने के लिए डू डज इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। थर्ड पर्सन के लिए डज लगेगा, अदरवाइज सबके लिए डू लगेगा, और मेन वर्ब हैव ही रहेगा, ये ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हमको एम्फेसिस देना है किसी चीज के ऊपर, जोर देना है कि पक्का है ऐसा। जैसे हमें रविवार को पक्का छुट्टी रहती है, उसके पास पक्का एक कार है, तो इसमें वी डू हैव, यहां देखिए वी हैव हॉलीडे ऑन संडे, यानी हमें रविवार को छुट्टी रहती है। लेकिन अगर आपको जोर देके बोलना है कि हमें रविवार को छुट्टी तो रहती है, या रहती ही है, या पक्का रविवार को छुट्टी रहती है, तो इस हैव के आगे एक ऑक्सिलरी वर्ब डू का लगाना बहुत जरूरी होता है। वी डू हैव हॉलीडे ऑन संडे। शी डज हैव अ कार, पक्का उसके पास में कार है, ये बोलने के लिए आप शी डज, यहां डू के जगह डज लग जाएगा, ये ध्यान में रखना। यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और ये जो हैव है इसमें हैज वगैरह कुछ नहीं होगा, ये वैसा के वैसा ही हैव रहेगा, क्योंकि ये जो है ये अभी मेन वर्ब बना हुआ, इसके साथ में ये ऑक्सिलरी वर्ब लगा है। तो उसके पास पक्का एक कार है, शी डज हैव अ कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छूट गई थी, रिलेशन या रिश्ता बताने के लिए या मित्र वगैरह के बारे में बताने के लिए, कोई भी एनी हाउ, जैसे भी आप किसी से साथ रिलेटेड है, जैसे वी हैव मेनी टीचर्स, आई हैड अ इंग्लिश टीचर, हमें एक अंग्रेजी की टीचर थी, या हमारे पास बहुत टीचर है, या हमारे बहुत सारे शिक्षक है। आई हैव टू सन्स, यानी मेरे दो बेटे हैं। शी हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके कई मित्र हैं। वी हैव अ गुड बॉस, हमारे एक अच्छे बॉस है। तो ये रिलेशन मतलब रिश्तेदारी ही नहीं है, लेकिन ऐसे भी जो संबंध होते हैं हमारे, ही हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, यानी उसकी एक सुंदर पत्नी है। इस प्रकार से हम रिलेशन बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हैव का। अब देखिए हैव का हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा, जैसे मेरे पास कार है। अब इसी को अगर किसी को कोई पूछना चाहता है कि क्या मेरे पास कार है, क्या तुम्हारे पास घर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास डिग्री है, क्या तुम्हारे पास डिग्री है, ऐसा अगर पूछना है तो क्या करना है, यहां पर भी चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां हमें ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हैव हैज को पहले लगा करके भी कर सकते हैं, लेकिन डू डज को लगा करके भी कर सकते हैं। बात यह है कि बेहतर यह है कि हम डू डज का ही इस्तेमाल करें, ताकि उसमें क्वेश्चन की थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है, क्या राम के पास गाय है, ऐसा। हैज राम अ काउ, क्या राम के पास गाय है, या डज राम हैव अ काउ। ध्यान में रखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हैज आता है, वैसे ही डज, डू के जगह पे डज आएगा, और फिर जो वर्ब आएगा वो हैव आएगा। इसमें ध्यान में रखना है कि पहले ये डू डज जो भी आना है वो आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा। अगर हम हैव से शुरू कर रहे हैं सेंटेंस को, तो हैव या हैज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद गॉट चाहे तो दो, नहीं तो मत दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे देखिए रचना ये है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो कि हैव की फॉर्म में। हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है, दोनों चीजें कह सकते हैं। डू यू हैव एनी मनी, ये भी कह सकते हैं। अब हैव यू एनी मनी के अंदर हमने डू का इस्तेमाल नहीं किया है, यू हैव के जगह हैव यू, इसको उल्टा कर दिया और एक क्वेश्चन बन गया। लेकिन बेहतर यह है कि हम डू लगा दे। डू यू हैव एनी मनी, हैज ही गॉट एनी एक्सपीरियंस, क्या उसके पास कोई अनुभव है, या डज ही हैव एनी एक्सपीरियंस, ऐसा भी बोल सकते हैं। डज ही हैव एनी एक्सपीरियंस और हैज ही एनी एक्सपीरियंस एक ही बात है, क्या उसके पास कोई अनुभव है। डज राम हैव सम टाइम टू स्पेयर, टू स्पेयर के माने हैं खर्च करने के लिए या बिताने के लिए, तो क्या राम के पास, डज राम हैव सम टाइम टू स्पेयर,
क्या राम के पास बिताने के लिए कुछ समय है? डू दे हैव इनफ क्लोथ्स टू वेयर? क्या उनके पास पहनने के लिए भरपूर कपड़े हैं? डू वी हैव प्रॉपर एजुकेशन इन कॉलेज? क्या हमारे पास या हमें कॉलेज में उचित शिक्षा है? डू यू हैव एनी एलर्जी टूवर्ड्स डस्ट? क्या तुम्हें डस्ट से, धूल से एलर्जी है? अब यहां भी एलर्जी एक समझ लीजिए शिकायत होती है, बीमारी होती है, तो वो तुम्हें है क्या, ये बताने के लिए भी हैव का इस्तेमाल हो सकता है, इसे ध्यान में रखिए। उसके बाद में जो हमने इंट्रोगेटिव ऊपर पूछा, उसी के साथ कभी कभी हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, ऐसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स उसके साथ लगाते हैं। जैसे क्या उसके पास घर है, ये पूछने की जगह हम कई बार ये भी पूछते हैं क्यों उसके पास घर है, या कहाँ उसके पास घर है, किस जगह पर मतलब उसके पास घर है। तो ये देखिए प्रश्न यहां पर आता है, WH वर्ड आएगा और जो बी हमने इसके पहले की टेबल रखी है वो जैसे कि वैसे यहां उतारना है, इसमें कोई हमको दूसरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर जो भी है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में मेन वर्ब आएगा और लास्ट में हमारा एडवर्ब जैसे कि आता है। तो जैसे हैज शी लिटिल मनी, यानी क्या उसके पास कम पैसे है, ऐसा बोलने की जगह अगर हमको पूछना है कि उसके पास कम पैसे क्यों है, तो ये जो हैज शी लिटिल मनी जो बी टेबल था उसी के सामने WH वर्ड वाई लगा दिया, वाई हैज शी लिटिल मनी। ये ध्यान में रखिए, वाई यानी कि WH वर्ड, उसके बाद हैव या हैज आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा। वाई हैज शी लिटिल मनी। अगर डज लगा रहे हैं तो वाई डज शी हैव लिटिल मनी, जो ऊपर की टेबल है वैसे के वैसे। हाउ डू वी हैव दीज टाइप्स ऑफ लीडर्स, कैसे हम लोगों के पास ऐसे लीडर है या क्यों हमारे ऐसे लीडर है। हाउ डज ही हैव अ न्यू कार, कैसे क्या उसके पास नई कार है भाई, ये आश्चर्य बताने के हिसाब से भी पूछा जा रहा है। व्हेन डज राम हैव मनी, व्हेन डज राम हैव मनी, यानी हम एक शिकायत कर रहे हैं कि राम के पास कब पैसे रहते हैं, यार वो तो हमेशा बोलता है मेरे पास पैसे नहीं। व्हेन डज राम हैव मनी, यानी राम के पास कब पैसा रहता है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंसेस, हमने पॉजिटिव देखा, पॉजिटिव में यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव देखा, WH टाइप का इंट्रोगेटिव देखा। हम अभी T1D यानी निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी किसी के पास कुछ नहीं है, ये बोलने के लिए भी हमको ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अदरवाइज हम वैसे भी कह सकते, जैसे आई हैव नो मनी, ऐसा भी कह सकते। तो यहाँ नो आएगा, ये नो एडजेक्टिव है, ध्यान में रखना, नॉट इज एडवर्ब। तो सब्जेक्ट के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए सब्जेक्ट हैज नो समथिंग जो भी आएगा, या सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट। जैसे आई हैव नथिंग, नथिंग यानी नो और थिंग मिला के नथिंग बनता है, मेरे पास कुछ नहीं है। राम हैज नो शूज, राम के पास जूते नहीं है, यहां नो लगा दिया शूज के आगे, तो राम के पास जूते नहीं है, इसका यह अर्थ होता है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि राम डज नॉट हैव शूज, राम के पास जूते नहीं है। राम हैज गॉट नो कॉपी, राम के पास कॉपी नहीं है। राम डज नॉट हैव कॉपी, ये भी कह सकते हैं। राम डज नॉट या राम डजंट, ये जो डज और नॉट को जोड़ देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन बना करके डजंट, ये अपॉस्ट्रफी ये एन के बाद लगता है। राम डजंट हैव करेज, यानी राम के पास साहस नहीं है, राम के पास हिम्मत नहीं है। रवि हैज नॉट गॉट गुड हाउस इन नागपुर, रवि के पास नागपुर में अच्छा घर नहीं है। या रवि डज नॉट हैव गुड हाउस इन नागपुर, ऐसा भी कह सकते हैं। राम हैजंट एनी एक्सपीरियंस, राम हैज नॉट गॉट एनी एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। और राम हैजंट, हैज नॉट, राम हैज नॉट एनी एक्सपीरियंस ये भी कह सकते हो। राम डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ये भी कह सकते हो। आई डू नॉट हैव पेशेंस, मेरे में धैर्य नहीं है, मेरे अंदर धीरज नहीं है। राम्स फादर हैज गॉट नो जॉब, राम के पिताजी के पास कोई रोजगार, कोई काम नहीं है। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता, ऐसा बोलने के लिए आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आई हैवंट गॉट एनी आइडिया, इसका भी वही अर्थ होता है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, इसका भी यही अर्थ होता है। तो ये डू का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये ध्यान में रखना है।
थर्ड पर्सन के लिए डज आता है। इंट्रोगेटिव, अब हम फिर से उसी निगेटिव में फिर वो पूछते हैं यस नो वाले क्वेश्चन कि क्या उसके पास घर नहीं है, क्या उसे टाइम नहीं है, इस प्रकार। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डू डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे डू यू नॉट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है। डज शी नॉट हैव पेशेंस, थर्ड पर्सन शी है इसलिए यहां पे डज आया है, प्रेजेंट टेंस में डज आएगा। डजंट शी हैव प्रैक्टिस, क्या उसके पास प्रैक्टिस नहीं है, क्या उसके पास अभ्यास नहीं है, क्या उसके पास में कोई प्रशिक्षण नहीं है। डजंट शी हैव डिग्री, डोंट यू हैव इनफ मनी, कुछ भी आप कह सकते हैं। डू यू नॉट हैव होमवर्क, डू यू नॉट हैव होमवर्क, इसको हम चाहे तो डोंट भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि डू के बाद यू आता है फिर नॉट आता है। डू यू नॉट हैव होमवर्क, ये जो है डू को अगर नॉट के साथ जोड़ना है तो ये डोंट करना पड़ेगा और ये यू को बाहर भगाना पड़ेगा। तो ये डोंट यू इज इक्वल टू डू यू नॉट, ये ध्यान में रखना है। डज शी नॉट की जगह पे डजंट शी, तो उसको भी ऐसे ही बाहर भगा सकते हैं। जैसे यहां देखिए, डज शी नॉट हैव प्रैक्टिस, डजंट शी हैव प्रैक्टिस, इस प्रकार से। क्या आपके पास मोबाइल, आपके पास होमवर्क नहीं है, डोंट यू हैव मीन्स डू यू नॉट हैव, डू यू नॉट हैव एनी होमवर्क, इस प्रकार से। फिर इसी के सामने WH वर्ड लगा दो, जैसा हमने पॉजिटिव में किया था, यानी WH प्लस ये वाली टेबल उतार दो। क्यों राम के पास समय नहीं है, क्यों मेरे पास पैसा नहीं है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो होता है। वाई डज राम नॉट हैव वर्क, क्यों राम के पास काम नहीं है। ऊपर हमने देखा क्या राम के पास काम नहीं है, यहां पर क्यों राम के पास काम नहीं है, तो वाई। अब फिर जैसे कि वैसे, वाई डज राम नॉट हैव वर्क, या वाई डजंट राम हैव वर्क। हाउ डज शी नॉट हैव राइट टू वोट, हाउ डज शी नॉट हैव राइट टू वोट, मतलब कैसे और क्यों एक प्रकार से उसे वोट का अधिकार नहीं है। हाउ डोंट यू, हाउ डू यू नॉट, इस प्रकार से भी। हाउ डोंट यू हैव करेज, ये भी कह सकते हो। हाउ डू यू नॉट हैव करेज, ऐसा भी बोल सकते हो, टू डील विथ इट। वाई डजंट शी हैव अ शावर, वो नहा क्यों नहीं लेती, नहा स्नान क्यों नहीं करती। वाई डजंट शी हैव शावर, इस प्रकार से वाई डज शी नॉट हैव या वाई डजंट शी हैव, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में देखिए कुछ इंडिपेंडेंट टाइप के हम जैसे हमेशा सीखते हैं वैसे ही यहां पर भी हम इंडिपेंडेंट टाइप के जो ऊपर वाले पे निर्भर नहीं है, इसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में या जो एडवर्ब है पॉजिटिव सेंटेंस का उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। जैसे किसके पास कोई चीज है या कौन सी चीज उसके पास है, इस प्रकार से। तो ये जैसे रचना ऐसी है, हु या व्हाट आएगा, फिर हैव या हैज आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। निगेटिव रहा तो नो आएगा, अदरवाइज नो नहीं आएगा। फिर हु या व्हाट डज नॉट हैव, इस प्रकार से ये आएगा, जो ये ऊपर के ही सेंटेंसेस के जैसी ही रचना है। और व्हाट हुम उसके बाद में ये रचना आती है। जैसे देखो, हु हैज मनी, अब यहां पर किसके पास पैसा है बोलने के लिए हु, ये सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड WH वाला, और उसके बाद में हैज मनी। हु हैज नो मनी भी कह सकते हो, किसके पास पैसा नहीं है, निगेटिव के लिए। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, आपकी कितने बहनें हैं। या व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। व्हाट एजेंडा दे गॉट, व्हाट एजेंडा यानी कौन सा एजेंडा, कौन सा उनका मुद्दा है। व्हाट एजेंडा हैव दे गॉट, हैव दे भी बोल सकते हो, गॉट भी लगा सकते हो। व्हाट एजेंडा हैव दे गॉट मतलब उनके पास क्या एजेंडा है, क्या कार्यसूची है। हाउ मच टाइम हैव यू गॉट, या हाउ मच टाइम डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना वक्त है। और हाउ मच टाइम डू यू हैव बोल सकते हो, हाउ मच टाइम हैव यू भी बोल सकते हो, गॉट चाहे तो लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। व्हाट डू यू हैव, अब यहां ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी की जा रही है, ये भी हाउ मच टाइम, ये भी ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी की जा रही है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कितना समय है। व्हाट डू यू हैव ने तुम्हारे पास में क्या है। व्हाट डू यू नॉट हैव, तुम्हारे पास क्या नहीं है। ये नॉट इसी प्रकार से डू के बाद में
सब्जेक्ट के बाद में लगता है। विच बॉय हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, किस लड़के के साथ कल रात दुर्घटना हुई। विच बॉय हैड, यहां देखिए जब भी सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन किया जाता है तो यहां डू और डस का इस्तेमाल नहीं आता होता है, जैसे कि हमने बी के सेंटेंस में देखा। जैसे राम हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, यानी राम के साथ कल रात को दुर्घटना हुई। अब किसके साथ हुई, तो हमें इस राम की जगह सिर्फ विच बॉय लगाना। विच बॉय डिड हैव, डज हैव, ये सब बोलने की जरूरत नहीं। तो विच बॉय, विच गर्ल, इस प्रकार से। विच सब्जेक्ट जो भी है, या हु, जैसे हमने ये हु के बारे में अगर हम सेंटेंस पूछते हैं कि हु हैज मनी, तो किसके पास पैसा है, ऐसी बात कह सकते। किसके पास कोई चीज नहीं है या है तो नॉट लगा करके नहीं कह देंगे। तो विच बॉय हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, हु हैज नो टाइम, किसके पास समय नहीं। अब ये हु डज नॉट हैव वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे निगेटिव करने के लिए हम हु डज नॉट हैव बोल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में हु के बाद में कोई डू डज लगाने की जरूरत नहीं है। हु हैज नो टाइम भी बोल सकते हो, हु डज नॉट हैव टाइम भी बोल सकते हो निगेटिव में, लेकिन पॉजिटिव में हु हैज टाइम, किसके पास वक्त है भाई, हु हैज गॉट टाइम या हु हैज टाइम। विच मशीन हैज गॉट नो प्रॉब्लम, किस मशीन में कोई प्रॉब्लम है। अब ये नो लगाया इसलिए डू डज की जरूरत नहीं है, लेकिन अदरवाइज बोल सकते हैं हम विच मशीन डज नॉट हैव प्रॉब्लम, किस मशीन में प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी बॉयज हैव नो बुक्स, कितने बच्चों के पास में बुक्स नहीं है या किताबें नहीं है। हाउ मेनी बॉयज हैव नो बुक्स। हाउ मेनी बॉयज डू नॉट हैव बुक भी बोल सकते हो, क्योंकि बॉयज प्लूरल है तो डू लगेगा। हाउ मेनी बॉयज डू नॉट हैव बुक। हुज पेन हैज नो रिफिल, अगेन अब ये पेन के बारे में पूछ रहा है तो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, इसके पेन में रिफिल नहीं है। या हुज पेन डज नॉट हैव रिफिल भी कह सकते हो। हु हैज नो वर्क इन सदर, किसे सदर में कोई काम नहीं है। विच डिसीज डज ही हैव, अब ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी उसे है। विच डिसीज डज ही हैव या डज शी हैव या डू दे हैव, इस प्रकार से। विच बुक डज नॉट, विच बुक डज शी नॉट हैव, विच बुक डजंट शी हैव या विच बुक डज शी नॉट हैव। देखिए ये सब्जेक्ट वाली इंक्वायरी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी है, क्योंकि क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है, किसके पास नहीं है ये नहीं पूछा जा रहा है। तो विच बुक यानी कौन सी किताब उसके पास नहीं है, तो डज लगाना जरूरी है। विच बुक डज शी नॉट हैव या डज शी हैव यानी उसके पास कौन सी किताब है। शॉर्ट में करना है तो डजंट कर सकते हो निगेटिव के लिए। इस प्रकार के ये सेंटेंसेस हम इंडिपेंडेंट में काम में लेते हैं। बस ऐसी ही फ्रेम पास्ट टेंस की होगी, फ्यूचर की भी कुछ ऐसी ही होगी। फिर कुछ सेंटेंसेस होते हैं इंपरेटिव, यानी किसी के पास कुछ रखो, रहने दो, इस प्रकार के। फॉर एग्जाम्पल हैव फेथ, यानी विश्वास करो, विश्वास रखें, भरोसा रखें। हैव फन, मस्ती करें, मजे करें। हैव करेज, साहस रखे या साहस अपने अंदर रहने दे। हैव अ कप ऑफ टी, अब यहाँ किसी चीज के सेवन करने की बात है तो हैव अ कप ऑफ टी यानी एक कप चाय, करे नहीं होगा, रखे भी नहीं होगा, एक कप चाय लें, यानी आप एक कप चाय का सेवन करें। हैव समथिंग यानी कुछ तो ले या कुछ ले। हैव गुड फ्रेंड्स, अब हैव गुड फ्रेंड्स का मतलब अच्छे मित्र रखें, करे भी नहीं और ले भी नहीं। हैव गुड फ्रेंड्स का माने है अच्छे मित्र रखें। हैव अ नाइस डे, आपकी यात्रा शुभ हो। हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ प्लेजेंट जर्नी, इस प्रकार से। अब ये तो आप किसी को कह रहे हो कि कुछ रख लो, कुछ ले लो, लेकिन किसी को अगर हमको ये कहना होता है कि मुझे ऐसा करने दो या उसको फलाने तीसरे आदमी को ऐसा करने दो, तो आप लेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लेट के बाद में कोई भी थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन आएगा, लेट मी यानी मुझे, लेट मी डू समथिंग, लेट मी गो यानी मुझे जाने दो। वैसा ही लेट मी हैव, लेट मी हैव टी यानी लेट मी हैव टी यानी मुझे चाय पीने दो, चाय पी लेने दो या चाय पीने दो।
लेट मी हैव शावर यानी मुझे नहा लेने दो भाई, बाद में चलते हैं। लेट मी हैव सम रेस्ट, मुझे थोड़ा आराम करने दो, बस ये इसके माने। या लेट हर हैव रेस्ट यानी उसे थोड़ा आराम करने दो। लेट हर हैव अ बाथ, उसे नहाने दो। लेट हिम हैव सम स्लीप, उसे थोड़ी नींद लेने दो। इस प्रकार से लेट्स हैव अ बर्थडे पार्टी। तो यहां पर देखिए लेट्स हैव, तो ऐसे इसमें यह है, अब यहां पर लेट के बाद में अस आया है, लेट अस की जगह लेट्स, इसको शॉर्ट कर दिया, लेट और अस को मिला दिया, लेट अस यानी आओ हम लोग पार्टी मनाते हैं। जैसे हम कहते हैं लेट्स गो यानी आओ चले, या चले हम सब लोग, इस प्रकार से। तो लेट अस हैव अ पार्टी यानी आपकी पार्टी मनाते हैं, टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, जो भी है। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए ग्रेट करेज ही हैज, उसके अंदर कितना करेज है। अब देखिए ये WH वर्ड जैसा ही ये है, व्हाट अ ग्रेट करेज, ये WH वर्ड के बाद में कुछ नाउन आता है विथ सम एडजेक्टिव विच इज गिविंग सम एक्सक्लेमेशन। व्हाट ए ग्रेट करेज, हैज ही नहीं, ही हैज, ये ध्यान में रखना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वर्ब लास्ट में आता है। व्हाट ए ग्रेट करेज ही हैज, उसके अंदर कितना साहस है, इस प्रकार से। यानी क्या सुंदर पोशाक है उसकी, इस प्रकार से आप एक्सक्लेम कर रहे हो। आप कुछ आश्चर्य, आप कुछ अचंभा, आप कुछ तारीफ, मतलब यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, इमोशंस। इस प्रकार के सेंटेंसेस ये एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। हैव को यहाँ खत्म करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक इट पॉपुलर बाय शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स। इसकी प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियोस मिलेंगे और हम ये सफ़र जारी रखेंगे। धन्यवाद।